नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में हल्की सी गिरावट आते हुए दिख रही है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर चल रहा है। एक बार पहले निफ्टी का अपडेट देना चाहूंगा। करीब 60 पॉइंट नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, बट कुछ ज़्यादा बड़ी ये दिक्कत का विषय नहीं है मुझे लगता है। आज मंथली एक्सपायरी है और आप 24,350 से नीचे आए हो, करीब 80 पॉइंट 90 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हो डे हाई से। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि नीचे ऊपर, मेरे को लगता है फ्लैट कामकाज हो रहा है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। पॉजिटिव साइड पे ही ज़्यादा है। 1500 शेयर समथिंग पॉजिटिव है, 975 शेयर समथिंग नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट ब्रेथ तो ठीक है। स्मॉल कैप इंडेक्स आधा % ऊपर है। मिड कैप बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव है। वहीं निफ्टी और सेंसेक्स में 1/3% की गिरावट है। लेवल्स की बात करूं तो 24,200 एक इंपॉर्टेंट लेवल होना चाहिए नीचे की तरफ में, और ऊपर में देखा जाए तो 24,500 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। यही मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था, यही आज डिस्कस किया है। और निफ्टी में इससे ज़्यादा कुछ कहने करने के लिए है नहीं मुझे लगता है। फार्मा इंडेक्स आज लीडरशिप ले रहा है तेजी की तरफ की। नंबर्स आए हैं कुछ कंपनियों के, बहुत ही शानदार लगे हैं बाजार को, जिसके दम पर आज ये स्टॉक रॉकेट की रफ्तार से, जिसके दम पर ये इंडेक्स आज रॉकेट की रफ्तार से भागता हुआ दिख रहा है। नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं दोस्तों आज हिंदुस्तान यूनिलीवर के, और स्टॉक करीब 3.5% नीचे है। सुबह सुबह ही 10 सवा 10 बजे नंबर आ गए थे। रिजल्ट्स में ऐसी कोई कमी दिखी नहीं। रिजल्ट्स के बाद शेयर 1% ऊपर भी था, लेकिन उसके बाद शुरू होती है गाइडेंस, और गाइडेंस जो आई है वो बाजार को पसंद नहीं आ रही है। मैं आप सभी के साथ डिटेल में चीजें शेयर करता हूं। नंबर्स के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर, स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 2500 करोड़ पे आया, जिसमें अनुमान 2475 करोड़ का था, तो बीट्स एस्टीमेट। कामकाजी मुनाफा 3466 करोड़ पे आया, अनुमान 3500 करोड़ का था, तो यहां मिस हो गया अनुमान। मार्जिन 23.11% पे आए, 23.15% का अनुमान था, तो इनलाइन कह सकते हो और स्लाइटली मिस कह सकते हो। रेवेन्यू 15,000 करोड़ का आया, जिसमें अनुमान 15,160 करोड़ का था, तो यहां भी हल्का मिस रह गया। आगे देखा जाए तो रेवेन्यू 15,200 करोड़ था। सेल ऑफ प्रोडक्ट्स प्लस अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू मिलाकर देखें तो 15,200 करोड़ का रेवेन्यू था, अनुमान 15,160 करोड़ था, तो यहां अनुमान से बेटर हो गया। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। एबिटा मार्जिन 22.8% पे थे, 23.1% का अनुमान था अगर ये मिला लिया जाए तो। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ 2% पे रही, अनुमान 0 से 1% का था, तो ये बीट करा अनुमान को। और एफएमसीजी कंपनी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वॉल्यूम ग्रोथ होती है। अगर वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है तो आपकी कंपनी खराब प्रदर्शन कर रही है, चाहे फिर वो रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ क्यों ना जाए। मैं आपको वॉल्यूम ग्रोथ बताना भी चाहूंगा क्या होता है, पहले और डिटेल बता देता हूं। वॉल्यूम ग्रोथ 2% की आई, इसका मतलब है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स मार्केट में ज्यादा बिक रहे हैं। अब ये वॉल्यूम ग्रोथ क्या है वो सुनिए। मान के चलो कि ये एक प्रोडक्ट है कंपनी का, ठीक है जी, ये अभी 10 रुपए कीमत है इसकी, और ये 10 पीसेस बेचे मैंने, तो यहां पे मेरा 100 रुपए का रेवेन्यू हुआ। अब अगली साल मान लो इस प्रोडक्ट की कीमत 15 रुपए हो चुकी है, इन्फ्लेशन वगैरह या कुछ भी मिला मिलू के 15 रुपए हो गई है, लेकिन स्टिल मैंने 10 पीस ही बेचे, तो रेवेन्यू मेरा 150 का हो गया। पहले मेरा 100 का था, तो रेवेन्यू में तो बढ़त आ गई दमदार वाली 50% की, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ मेरी 0 रही। ठीक है, इससे भी वर्स्ट क्या हो सकता है। अब मैंने 15 रुपए के भाव पे 9 ही बेच पाया मैं, तो मेरी रेवेन्यू तो 135 रुपए की हो गई, पहले 100 की थी, तो 35% का रेवेन्यू प्लस है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ मेरी -10% हो गया है। तो यहां पे मेरे लिए ये नेगेटिव है। एफएमसीजी कंपनी अगर सबसे ज्यादा किसी चीज पे फोकस करती है तो वॉल्यूम ग्रोथ होती है, यानी नंबर ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में कितना बेच पा रहे हो आप। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 2% की वॉल्यूम ग्रोथ दी, जिसमें अनुमान था 0% रहेगी या 1% रहेगी, तो ये बहुत तंगड़ा था, और इसीलिए आई थिंक बाजार में शेयर मॉर्निंग में 1.5% ऊपर भी ट्रेड कर रहा था। लेकिन फिर शुरू होती है गाइडेंस, जो बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब मैं गाइडेंस बताता हूं। कंपनी सेज लुकिंग अहेड नियर टू मिड टर्म एक्सपेक्ट ग्रोथ टू ग्रेजुअली इंप्रूव ड्यूरिंग द ईयर लेड आउट ऑफ पोर्टफोलियो ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंप्रूविंग माइक्रो कंडीशंस। H1 FY26 H1 FY25, तो H2 FY25 से H1 अच्छा रहेगा। आगे देखा जाए, कंपनी से कॉन्सिक्वेंटली एबिटा मार्जिन टू बी विद इन अ रेंज ऑफ 22 to 23%। तो नंबर्स गाइडेंस तो ऐसी कुछ खराब नहीं है, बट फिर भी मार्केट टूट रहा है, क्योंकि एक हेडलाइन बन रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर्स वीक मार्जिन गाइडेंस सेंड्स शेयर 4% लोअर।
डिस्पाइट इनलाइन Q4 अर्निंग्स। तो नंबर्स तो ठीक है बट मार्जिन गाइडेंस बाजार को पसंद नहीं आ रही है आई थिंक, और इसीलिए शेयर टूटता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखें तो अभी 22.8% के मार्जिन कंपनी बना रही है और कंपनी रेंज यही दे रही है 23 से 22%, यानी कि यहाँ से नीचे जाने के चांसेस भी दिख रहे हैं बाजार को। आई थिंक 4% नीचे ट्रेड कर रहा है, बट मेरे को नहीं लगता कि 2300 रुपये पर हिंदुस्तान यूनिलीवर में कुछ खोने के लिए बच रहा है आप सभी के पास। तो जिसके पास है वो बैठा रहे और जिस पे नहीं है तो गिरावट में और ऐड करने की कोशिश करे, यही कहूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और चीज़ों के बारे में इंपॉर्टेंट जो दिख रही है मुझे, इंपॉर्टेंट दिख रही है दोस्तों सिंजिन का शेयर 12% क्रैश हो गया अपने नंबर्स के बाद। इसके नंबर्स भी बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आए हैं, साथ ही साथ गाइडेंस भी पसंद नहीं आई है, और ये स्टॉक काफी तेज मूव करता है जिधर भी करता है, तो मैं कहूंगा इससे थोड़ा सा सावधान रहें अभी आप। नेक्स्ट है वारे एनर्जीज। कल इसके परसों इसके नंबर आए, नंबर बेहतरीन थे, कल तेजी बेहतरीन बनी, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो रहा है, ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। एंड यही कुछ बड़े स्टॉक्स हैं जो कमाल या बड़ा ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।